आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगा, आपकी जो शॉर्ट फिल्म आने वाली है उसके बारे में भी बताइए। सर ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा है। एक लड़की और एक फादर का स्टोरी है, जिसमें उसका एक हस्बैंड है जिसका उसके साथ एक बड़ा अच्छा रिलेशन होता है स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है उसका जो हस्बैंड का रियल साइड है वो सामने आता है और उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं एंड कैसे शी जस्ट विंस ऑल द ऑड्स एंड टेक अ स्टैंड अगेंस्ट द हस्बैंड. And this husband, who is very sweet initially, turns out to be a very bad guy, who's guy जिसको अपना जो मर्दानगी है वो लड़की को नीचा दिखा के या उसको बुरा दिखा के फील होता है लड़की. या कैन यू टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर इन दिस फिल्म? Basically I'm a photographer in the story and मैं लक्ष्मी से बस यूँ टकरा जाता हूँ एंड मैं उसे कन्विंस कर देता हूँ कि आपको मॉडलिंग करनी चाहिए एंड यू हैव अ वेरी नाइस फेस एंड ऑल दैट. तो वो कन्विंस हो जाती कहीं ना कहीं एंड शी गेट्स अट्रैक्टेड टू मी एज वेल एट द सेम टाइम. तो फोटोग्राफर के साथ साथ मैं बॉयफ्रेंड बन जाता हूँ एंड इट्स लाइक अ टर्निंग पॉइंट इन अ लाइफ वेयर आई कम इन अ लाइफ एंड हाउ थिंग्स what happens between us and that changes her completely or changes the point of view in life. and उसके बाद वो चाहती है कि मेरे डैडी मेरे डिसीजन लें लाइफ में, क्योंकि मैं जो डिसीजन ले रही हूँ गलत ले रही हूँ. सो कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प रोल बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर स्टोरी. Film talk about the marital rape also. I think the film talk about abusive husband. yes yes So can yes you tell us when you get this script, how was your reaction that time? yeah she Because totally bad. हाँ it's a Everyone want हाँ to do positive. yes 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 see she called me one day and अबे कि ऐसा करके ऐसा एक कैरेक्टर है और ऐसा है एंड शी टोल्ड मी कि इस फिल्म में कुछ जो इंसिडेंट्स हैं वो उसकी रियल लाइफ से बहुत प्रभावित है ये फिल्म. तो जब कैरेक्टर बताया तो थोड़ा टेंशन हुआ बट स्लोली आप एज एन एक्टर अपने माइंड में एक फ्रेम तैयार करते हो एक कैरेक्टर का कि ये ऐसा होगा, ये इस हिसाब से रिएक्ट करेगा, इस हिसाब से चलेगा, इस हिसाब से देखेगा. जबकि रियल लाइफ में हम ऐसे नहीं हैं. मैं लड़कियों को नहीं मारता, मैं लड़कियों को अब्यूज़ करने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता. बट जब इसने मेरे को स्टोरी बताया तो मेरी खुद की मेरी 6 आई हैव 6 सिस्टर्स. सो कहीं ना कहीं वो एक रिलेट होता है कि कल उनका भी शादी होगा या उनका भी मैरिज होगा या उनका भी बॉयफ्रेंड होगा और वो ऐसा निकले. तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत इंट्रीग हुआ है फिल्म करने के लिए. सर आप कुछ बताना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में और किस तरह से आपको ये मिला? सी कैरेक्टर के बारे में जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको मिला था रिएक्शन क्या? सी स्क्रिप्ट से पहले मुझे लक्ष्मी ने सीधा फ़ोन किया, बोला कि आई वांट यू टू डू दिस फिल्म, और मैंने हाँ कर दिया. मैंने स्क्रिप्ट सुनी भी नहीं. वो धमकी आती बट है. शी इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड एंड आई न्यू जो भी उसने लिखा हुआ है, आई न्यू अ लिटिल अबाउट इट, बट मुझे यकीन था कि जो भी लिखा है उसने अच्छा लिखा होगा. एंड आई थिंक ये जो स्टोरी है बहुत ज़रूरी है सोसाइटी, मतलब दिखाया जाना है ये स्टोरी, बिकॉज ये जो मैरिटल रेप की आप बात कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है एंड डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है. आई थिंक हर जगह पे एग्जिस्ट करता है. बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता चले कि ऐसा होता है एंड लोग अपना नज़रिया बदले इसके बारे में कि थिंग्स लाइक दिस शुडंट बी डन, बिकॉज सेक्स इन मैरिज डजंट मीन दैट इट्स विद कंसेंट. इफ़ इट्स नॉट विद कंसेंट इट्स अ रेप. चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो, इट्स रेप. वट एवर you can't just term it as I'm having sex with my wife. It's simple. If the wife doesn't agree, it's rape. So ये बहुत ज़रूरी है बाहर आना कि ऐसी चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं वो अब बंद हो जाना चाहिए सब कुछ. सर जैसे कि इस शॉर्ट फिल्म के बाद आप एक अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं कि मैरिटल रेप के बारे में, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है वो मैरिटल रेप को लेके इतनी सीरियस नहीं है कि लॉ भी नहीं है कुछ भी. तो आप क्या कहना चाहते हैं? चीज़ें बदल रही हैं, ऐसा नहीं कि चीज़ें ओवरनाइट बदल जाती हैं. थिंग्स आर चेंजिंग, लॉज आर चेंजिंग एंड पीपल आर गेटिंग अवेयर. बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. एंड सी इन अ कंट्री लाइक इंडिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ 130 करोड़ चीज़ें ओवरनाइट नहीं बदल सकती हैं. लेट्स फेस इट, इट्स अ फैक्ट, राइट? लेट्स बी प्रैक्टिकल. बट अगर धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, इट्स अ गुड साइन. इम्प्रूवमेंट हो रही है, इट्स अ गुड साइन. तो आई थिंक इट्स अ गुड मैसेज बाय दिस फिल्म. इसमें ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि लॉज नहीं हैं. लॉज हैं जो एक लड़की को हर चीज़ के लिए एक अच्छा मैरिटल रेप इन और नहीं, बट इफ़ अ गर्ल इज़ इन अब्यूजिव रिलेशनशिप तो उसके लिए लॉ है. वेयर दे फेस द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर मैं पुलिस स्टेशन गई या अगर मैंने रिपोर्ट किया
तो समाज क्या बोलेगा, मेरे नाना ताया अन्ना जो भी व्हाट्सएवर, ये लोग क्या बोलेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि एक लड़की को सबसे ज़्यादा ये होता है कि हाँ मेरा इमेज ठीक रहे, मेरी फैमिली का इमेज ठीक रहे, उसकी वजह से प्रॉब्लम। लॉज आर देयर, लॉज आर फॉर श्योर। How much important digital platform? Like it is a short film, it will be releasing on digital platform. How much is important nowadays digital platform for you or for any newcomer? Because in Bollywood film, getting for newcomer is a very difficult task. Right. Nepotism exists. Right. What you want to say regarding that? सी मेरे हिसाब से अभी जो नेक्स्ट ट्रेंड आ रहा है वो टोटली डिजिटल है। हर चीज़ आजकल आपके फ़ोन पे अवेलेबल है। नोबडी हैज़ टाइम कि वो जाएं और सिनेमा में कोई चीज़ देखें। आई वुड सी सिनेमा एक्सपीरियंस टोटली है। What you think? सी जिस तरीके से लोग आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल रिमेन ऑन देयर फोन्स, सो डिजिटल इज़ द न्यू थिंग नाउ। एंड आने वाले आई थिंक कुछ सालों में ही मुझे लगता है कि डिजिटल इज़ गोइंग टू बी वे बिगर देन अदर forms, you know, other mediums of चाहे वो टेलीविजन हो चाहे वो सिनेमा हो। ऑफ कोर्स सिनेमा इज़ द बिगेस्ट, बट फिर भी लाइक मी माई सेल्फ, यू नो, इफ आई टॉक अबाउट जस्ट माई सेल्फ, आई वॉच अ लॉट ऑफ नेटफ्लिक्स। सिनेमा देखता हूँ ऑफ कोर्स, बट टीवी मेरा चलता ही नहीं आजकल, सो नेटफ्लिक्स चलता है सिर्फ, बिकॉज नेटफ्लिक्स हैज़ गुड कंटेंट। यू वांट टू वॉच गुड कंटेंट बाय द एंड ऑफ द डे, यू नो। और आई थिंक कहीं ना कहीं ऑडियंस की भी गलती है इसमें कि गुड कंटेंट नहीं दिखा पा रहे हैं टीवी वाले, बिकॉज उनको वो चाहिए। बट अगर आई थिंक थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं, थोड़े बहुत, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, या अदर मीडियम है जो प्रेजेंट करते हैं, यू नो, ऑनलाइन मीडिया को, तो हर कोई डिफरेंट कंटेंट ला रहा है एंड इट्स चेंजिंग एंड धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। आई एम हैप्पी अबाउट इट। सर हमारा 2014 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुआ था, तब उसकी बात चल रही थी कि डिजिटल प्रमोशन होगा इसका। सो समवेयर वी वर नॉट हैप्पी कि डिजिटल प्रमोशन यूट्यूब पे कौन देखेगा। 2014 की बात जानता भी नहीं। हाँ, कौन देखेगा, टीवी पे ज़्यादा पैसा डालिए वगैरह। बट अभी आप देखिए कि कोई टीवी पे कम प्रमोट करेगा, बट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा प्रमोट करना चाहेगा क्योंकि रीच बहुत ज़्यादा हो गया है। If you talk about पद्मावती फॉर एग्जांपल, जस्ट सेइंग, या उसके रोज मैं देखता हूँ पोस्ट बाय रणवीर और बाय यस दीपिका के 50 मिलियन व्यूज हो गए हैं, सो Right. इट्स बिग, राइट? इट्स बिग, 50 मिलियन इज अ बिग नंबर। बिग नंबर, टोटली राइट। Any special screening will you keep for your friends? Yes, we have a screening and that Lakshmi will be able to tell you better. Yeah. We have it on the 13th? 13th of November. 13th को है। And especially it is being released 14th को release हो रही है, especially because it's a dedication to the father. And since Lakshmi says कि Father's Day को जानता नहीं, which is true. Mother's Day फिर भी लोग जानते हैं, Father's Day कोई नहीं जानता, so she wants to release it on the Children's Day. And that's why she chose 14 November. और ये फिल्म And because of course, sorry. हाँ? Because as Lakshmi says, she's right in what she says कि एक पॉइंट तक आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं, जब आप बड़े हो जाते हो तो वो रोल रिवर्सल हो जाता है। एंड इट्स एक्चुअली ट्रू कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बच्चा बन जाते हैं, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम लाइक चिल्ड्रन, लाइक योर ओन चिल्ड्रन। और ये फिल्म ये फिल्म शी इज़ जस्ट गिफ्टिंग इट टू हर फादर। एक्चुअली इट्स अ गिफ्ट टू हर फादर। सो यू ऑल आर इनवाइटेड। 13 नवंबर हमारी फिल्म आ रही है, ज़रूर आइए, देखिए, ब्लेसिंग दीजिए। थैंक यू। Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू। The character के बारे में Lakshmi has given me the title role, Appa. So I play Appa. I play Lakshmi's Appa in the film, and Shakti's Appa actually. But you just become so much of a father-daughter in real life. So I guess I just mistake her, Lakshmi and Shakti and stuff. So yeah, it's a father-daughter story, and so I play. And of course, it's her daughter's journey, and with the two men that come into her life. So I play a dad who's genuinely a very, very proper, middle-class South Indian Iyer dad, and so there are men in dad. Yeah, so he's sorry, yeah, middle menon. Yeah, so but he very how would you put it? Strong middle-class morals about how a girl should be brought up and stuff, and an adopted daughter, irrespective of that. And then suddenly there are changes in the girl's life, and not wanting to accept it, but he does, accede to her requests, and then the girl goes through a very turbulent journey, a great turmoil in her life, and great lows when the father stands for her, and how the girl actually comes back and bounces back, and how the belief of the father and daughter in each other reflects in their genuine relationship, or the bond of a father-daughter. Can you tell some of your characters Hi, in this film and okay. your producer, character? Yeah, so first of all, I'm sure all of you don't know me, so my name is Lakshmi R. Iyer. R stands for my father's name, Ranganathan.
So I'm Lakshmi Ranganathan Iyer, and the film is called Appa because I'm very close to my dad, and this is the only way I can thank my dad. You know, probably through a cinematic way that what a wonderful dad he has been throughout my life. And film में मैंने direction किया है, production. I've been the producer. I've written the film, done the costumes, art direction. I've acted, and I didn't feel too much because for me the film was very important in a way कि She had done the makeup also. Yeah. I even because I wanted everything right. I had people for different reasons and then I removed a lot of people because I thought ये लोग वो नहीं करे जो मुझे चाहिए. अगर आपको प्रोडक्ट ना मिले जो आप सोच रहे हो करने के लिए तो आप कहते हो कि नहीं मैं ही कर लेता हूँ कि शॉर्ट फिल्म में ज़्यादा इतनी मेहनत तो नहीं होती है बट होती है. आई फील नाउ सो आई एम एक्चुअली वेरी इन्वॉल्व इन एवरीथिंग एंड आई एम वेरी डिमांडिंग एंड आई एक्सपेक्ट पीपल टू गिव मी रिजल्ट्स द वे आई एक्सपेक्ट. सो थोड़ा डिफिकल्ट होता है. साउथ इंडियन हूँ, बहुत ही डिमांडिंग हूँ और परफेक्शनिस्ट हूँ, मर्गो हूँ. सो ये प्रॉब्लम है. और 15 साल से इंडस्ट्री में हूँ. And I also work in Dubai as a marketing professional with IBM, and I work as a producer in Hollywood also in Dubai. But this is my independent company, Street Smart Productions. It's the first project of my company, and the whole thought of the first film was कि कुछ ऐसा बनाऊँ कि जो कुछ special हो, कुछ correct हो और कुछ reason से बने. तो I wanted to make it on 14th of Feb, not Feb, I always say Feb, November on Children's Day because a lot of people don't even remember what our Father's Day is on, कौन सी डेट को होता है. तो हम लोग अपने फादर्स को कभी थैंक ही नहीं करते लाइफ में. वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते. अब कोई पूछता भी नहीं कि फादर्स डे कब है. तो आई थिंक 19 जून को है नेक्स्ट ईयर. मैं रिपीट करूँगा शायद 18 जून को है. प्लीज़ विश योर फादर्स ऑल्सो. उनको भी डिनर पे लेके जाओ, सेल्फी खींचो, थोड़ा उनको भी वैल्यू दो लाइफ में यार. वो भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बहुत कुछ करते हैं वो भी आपके लिए. तो मैं क्यों कर रही हूँ चिल्ड्रंस डे पे बिकॉज मेरा फादर, मेरा डैडी, मेरा बेबी है. आई कॉल माई डैडी माई किड. एंड सो दिस चिल्ड्रंस डे all the fathers who have become the kid and who kind of don't listen to you and you tell them daddy I know you better know it better now, you are the one who's going to listen to me. So ये reversal हो गया रोल का. और यही thought है कि happy children's day to all the fathers who become the child now. Film talk about the marital thing. Yeah, so film is about Important issue, but the film is a journey of a girl's life. It's very close to my life, so it can't be unreal. It was a lot of I have discussed the film with my father also, so it's not like कि मैं suddenly कुछ I'm looking for attention कि मैंने कभी बताया नहीं क्या हुआ लाइफ में. नहीं, the whole thought of the film was कि let me showcase something which is going to give some messages to women कि लाइफ में कुछ होता है तो डील कैसे करें या क्या करना चाहिए. कुछ ऑप्शंस हैं, ओपन अप कर रही हूँ मैं चीज़ों के बारे में. बाकी आप जो करना है वो सबकी लाइफ होती है, बट आई हैव ओपनड अप द थिंग्स द वे दे शुड बी शोन. There's nothing like unreal, too much makeup or something. अरे ये तो होता ही नहीं है. It's not even glorified. For example, many women like to do this. That we've been tortured, battered. No, she's taken it in a very correct perspective, and she's tackled marital rape, which I very like because I was not part of the scene, but I saw the scene happening and the way the aftermaths of that, the prelude to the marital rape, and the what happens post the marital rape. It's something which me as a dad, as a conscientious human being, when I saw that being shot, it really affected me. So I think all fathers, I think anybody who's with little bit of sensitivity will get affected by it because it's Deep. Yeah, it's legal rape. Yeah, I mean this is the only form of marital rape is legal rape. We're all talking about rape, but when this marital rape is legal rape, and when a woman stands for it, and then in this she's not. Because she's got this stoic middle class values and she continues in her journey till the time there comes a point when something happens to her father when she really takes, no, this is it and I have to take a stance. And then a revelation of what is all the scars that she's actually endured through her life. So I always say that women are very strong, and I think a woman's strength is any day higher than a man's strength. And when people say equality of women, I laugh because we are equal. There's no equality concept. We all are equal. You earn your money, you do your shit. Like कुछ भी करो लाइफ में यार, पैसे तो कमा लो पहले. पैसे कमाओगे सब कर सकते हो, कोई नहीं रोकता है. तो इंडिया में पैसे कमाने का पहले इंडिया में जज्बा लड़कियों में आना चाहिए कि वी हैव टू अर्न मनी एज वेल. आदमी सिर्फ कमाने के लिए पैदा नहीं हुआ, औरत भी कमा सकती है. शॉपिंग के लिए नहीं पैदा हुई है, तो करना चाहिए मेरे हिसाब से. दैट इज़ वन थिंग. आई एम अ वेरी अ पर्सन हु इज़ वेरी न्यूट्रल इन टर्म्स ऑफ जेंडर बायस. सो आई बिलीव कि गर्ल्स और बॉयज़ में कोई डिफरेंस नहीं होता. और यू एक्सपेक्ट मत करो कि आई एम अ गर्ल सो मेरा शॉर्ट हेयर नहीं होगा. सो आई हैव लॉट ऑफ पीपल सेड व्हाई यू हैविंग शॉर्ट हेयर. आई सेड व्हाई कांट अ गर्ल हैव शॉर्ट हेयर व्हेन शी हैज. इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट कि अमीर लड़की का अब्यूज़ नहीं हो सकता या गरीब के साथ होगा. इट कैन हैपन टू एनीवन. माय कॉन्सेप्ट वाज व्हाई डू यू थिंक इट कैन ओनली हैपन विद समवन फ्रॉम अ स्मॉल बैकग्राउंड. इट कैन हैपन इन द बेस्ट लुकिंग फैमिलीज, सेलिब्रिटीज और प्रॉब्ली पॉलिटिकल फैमिली. होता है तो बात करते हैं ना. मतलब दैट इज़ व्हाट. is it difficult to come up with your personal life? Not at all. I have been very open. People who know me very closely are friends.
I have never hidden my life. I'm not expecting sympathy from anyone. I have dealt with my life. I've gone ahead and I have made my career. I've become very strong and मैं लाइफ में आज भी कमाती हूँ, अच्छा खासा कमाती हूँ और बहुत अच्छा कर रही हूँ लाइफ में. फिल्म प्रोड्यूस मैंने अपने पैसे से की है, पापा ने पैसे नहीं दिए हैं, खुद के पैसे हैं और नौकरी करती हूँ IBM दुबई में, तो उसके इनकम से मैंने ये फिल्म बनाई है. तो आई एम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हैप्पी पर्सन बिकॉज बहुत कम लड़कियाँ कह सकती है कि ये फिल्म मेरे पैसे से बनी है. तो It's been wonderful from the first day we met. It's been, I mean, now of course, it's family. So, he calls me Shakti, Lakshmi both. yeah, many a time during a shot, I mean, sometimes instead of Shakti, I call her Lakshmi, or Lakshmi, real life also do. So it's nice. It's a very. He's playing Mridul Menon, I'm playing Shakti Menon. Yeah, so it's a nice. It's like a real elder brother and a younger sister kind of a bond, and I'd really like her to go ahead and. Do the best things in life, because this is something wonderful that she's done, and I believed in it from day one because her belief for this project was so strong. It's not only me, the other people involved with the project, whether it's the DOP, our co-actors, our production team, the assistants, and so we all believe in her vision and hope that she can continue the Appa series, B, all the wonderful things that she's looking for, her chat show, her talk show, her all the things that she's got lined up, which we've been discussing, which she's, she started discussing this with me over the last 2.5, 3 months, the way she's actually molded the script as per, there's no, so I think it's, the entire journey has been, now it's a bonding of a family, and we just hope that this wonderful piece, which has come straight from our heart, reaches out to the maximum number of people, because her belief has actually boiled down to us. So I will tell you why when I started working in IBM, so I have been a school topper and I have a good corporate background. Otherwise, always I had a multiple job. I've been an AD, I've done production, I've done costumes. I work with TP Agarwal sir in production. IMFA के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ काम किया, बड़ा पसंद करते हैं मुझे, काफ़ी सीखा उनसे. मैंने ED का काम किया, कॉस्ट्यूम किया, चाय पिलाई, ये सब किया है. बिना गाड़ी के चली हूँ तो सब लाते खाई हैं, सब किया है, तो सब आता है. मतलब बिना पेमेंट के चोरी हुआ, स्क्रिप्ट वो सब हुआ है लाइफ में, तो सब आता है मुझे, इसलिए आई अंडरस्टैंड. सो द पॉइंट इज आई हैव लर्नड इट हार्ड वे. It took 15 years for me to, to say that yes, I deserve a place in this industry. When I came back, I said I deserve a place, and no one will take my success from me because बहुत मेहनत कर रही हूँ और करती रहूँगी. आज की बात नहीं है, तो हो गया खत्म, अभी होने वाला है. Every single day is a challenge for me, and I'm here to do better. And my challenge is with myself कि मैं खुद को प्रूव करूँ कि मैं इससे ज़्यादा बेहतर कर सकूँ. और the idea of this production house Street Smart was कि मैं ऐसी फिल्में बनाऊँ, शॉर्ट फिल्में, फीचर फिल्में, टॉक शो, जहाँ पे चीज़ें रियल रहें. मतलब ऐसा ना लगे कि अरे ये तो यार होता ही नहीं, क्या दिखा रहे हैं, अरे इस शो में कितना अब्यूज़ करते हैं. आई डोंट वांट दैट. आई वांट पीपल टू से देयर सो मच ऑफ स्पेस फॉर गुड कंटेंट. आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू सी अब्रॉड के शो देखेंगे, इतना कुछ करने के लिए है और कहने के लिए है कि इतना ओपन स्पेस है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ. आई ऑलरेडी फील कि इतना कुछ है. देयर इज अ टॉक शो, आई एम थिंकिंग लक्ष्मी टॉक्स. सो काफ़ी कुछ है जो कर सकते हैं और करना चाहिए. And I hope कि with Appa it will open up the platform in a very good way, and I'm sure on 13th you will come, and I have a lot of hopes that you're going to like it, and it's a film from my heart, and I don't make average. The rest is for you guys to see. Yeah, Do you think that my mindset will change from this? She's not made it for that. We hope that it changes. She's not doing any preaching in it. Lakshmi is not doing any preaching, and it is such a neutral perspective when you see it. If you have little bit of sensitivity, if you are sensitive, you have a thought, you will get affected. Irrespective whether this issue bothers you, whether it affects you, this film will affect you. You will be able to change a thought pattern. And if you, by word of mouth, you say, please see it, 1, 2, 3, 4 people, then if we are able to change the mindset of about 2% of male chauvinist pigs, or let's say the, overall the thing about a woman wanting to do, take her journey the way she wants to do, I think that's where the success is. I want to say something very important. This morning I saw a tweet or something about this marital rape. A very famous minister's husband had a tweet saying that marital rape India में exist हो ही नहीं सकता, कैसे rape हो सकता है. Rape का definition क्या होता है? मतलब मुझे समझ नहीं आता. Rape तो वही होता है ना, जो ज़बरदस्ती rape होता है, चाहे शादी हो ना हो, किसी बाप भी कर सकता है rape, भाई भी कर सकता है. तो rape का definition होता है forced sex, and ये legal can tell your parent 1 million stories about what. And one father's one depression or one side look can tell the daughter, oh God, he's going through this. So that is what she's touched upon, which is very interesting. Yeah, because there's no, कोई शिकायत नहीं कर रहा है इस फिल्म में. सब कुछ एक gradual, everything is very real. So complaint कोई नहीं कर रहा है. So how you see the digital platform? I think it's like the newcomers are coming in this industry and they're making a short film and they're. I'll tell you what, the digital platform is something which is, the entire world is looking to the digital platform as a new medium, because
whether it's America, whether it's parts of Europe, because I've been traveling and I represent India at the International Actors Federation. So I've just completed a couple of web series. I've seen some stuff on the internet. We've seen stuff on Netflix and Amazon, on YouTube and other Hungama and other kind of Woot and other kind of platforms. This is content which you can make out of your heart. You can pitch it the way you want to. There is no fixed way to market this. There is no fixed way to brand it. So it's right now it's an open space. And also forced censorship, for example. You can, like for example, she's dressed the way she wanted to. Okay, we behaved the way we wanted to. There is no, there's no scissor. A scissor of the, let's say a studio which is governing you, studio of the channel or studio of the government. Correct. It's something that you're making out of your heart. You can make a 20-minute thing, you can make a 15-minute thing. There's no fixed format. You feel you can tell a story in 6 episodes, 1 episode, 1 short film, 14 episodes. So you decide the duration of the content that you want to. As long as अच्छा है, Yeah, और अगर अच्छा हुआ और लोगों को लगता and लोग digital platform पे replying to your YouTube videos, they will give you an inspiration for your next story. people watch 2-minute Which videos. is यार wonderful. अच्छा बनाओगे 2 Which is मिनट का वीडियो चल wonderful. I जाता think है. it's a great space, but only thing is in India, Yeah. I primarily feel that just because some things involving a lot of skin show succeeded, people are just following that. Oh, yeah, Some yeah, people yeah. Very feel sad. that some subtle comedies, so then they started doing sleaze comedy. It has to be intelligent, A, Yeah. B, it has to be emotional, C, it has to be genuine and neutral content, only then will it work. Which is what, so Appa is in that space. So I think a lot of erotica sells, which is okay. चल रहा है इंडिया में. एक तरफ आप बोलते हैं erotica नहीं चलता है, सारी कंटेंट ही erotica पे है. आप सनी लियोनी को हीरोइन बना देते हैं. I'm not saying कि नहीं करना चाहिए. आप कर रहे हैं ना, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको. तो फिर किस चीज़ का ना है? इंडिया में प्रिटेंस बहुत है इंडिया में ना. प्रिटेंस नहीं होना चाहिए ना. जो एक्सेप्ट कर लो. एक लड़की बोलते हैं आई लव सेक्स, ओ माई गॉड बोलते हैं. उसमें क्या सबको people are have so much two-faced here. What I'm saying is you have to speak your heart out. छुपाने का क्या है यार? मतलब digital content gives you that liberty. Exactly. Coming You can to your speak. question, Exactly. It gives you that liberty. To be just and don't use this to just garner eyeballs. Exactly. Make genuine content, pitch it correctly, have a correct platform, you'll get the eyeballs. Thank you.